right guys, actually not all right in the country. लाखों प्रॉब्लम्स है, हवा खराब है, पानी खराब है, ट्रेड डील पर लाखों सवाल है, भाइयों बहनों, किसान परेशान है, लेकिन फिर भी अंजना जी आज एक शो करती है और शो में क्या डिस्कस करती है? कि क्या बाबर बाइसेक्सुअल था? Yeah, she's in that. बाबर शब्दशः लिखता है कि एक बार वो एक बाजार में एक लड़के के लिए पागल और व्याकुल हो उठा और इस लड़के का नाम था बाबरी। नेशन वार्ड सुनो, ये बाबर ने लिखा या बीजेपी ने? क्या लिखावट की बात छोड़ो, मिस्टर हरदीप पुरी ने क्या बोला है? मिस्टर एप्स्टाइन, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे डॉट कनेक्ट होंगे, सारे करेंगे। और निर्मलता, ये देखो मोदी जी की एक्टिंग कर रही है, सब बताऊंगा आपको। मिस इन्फॉर्मेशन भी दी है, सारी बातें होंगी। फिलहाल जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे असत्य का सौदागर बोला गया। अरे और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं सर, और आपको डिफेंड करने के चक्कर में ये बेचारी ट्रोल हो जाती है। यू वोंट बिलीव दैट। ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहे तो ठीक ही तो है। हाँ, ये शी वाज डूइंग दैट। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। सैंक्शंस लगने के बाद रशिया अब वैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है। सुनिए, कैन यू बिलीव दैट? और यहां पर बेशर्मी खत्म नहीं हो रही, बेशर्मी तो आप शुरू होगी। अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आप लोग बाबर के बेडरूम में जा रहे हो यार। सोचने वाली बात यह है कि बाबर अपनी बेगम को छोड़कर एक लड़के के प्रेम में काफी, खुद ही लिख रहे हैं, मैडमैन, पागल हो गया था। चलो 500 साल पुराने बाबर को छोड़ो, अभी की बात कर लो। एप्स्टीन फाइल वो नहीं होगी। मिस्टर हरदीप पुरी, या मिस्टर एप्स्टाइन, एक मिनट, मिस्टर एप्स्टाइन, मिस्टर ये चाइल्ड ट्रैफिकर है, कन्विक्टेड रेपिस्ट, पीडोफाइल, आप इसको मिस्टर बोल रहे हो? that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. और वैसे मोदी जी के मंत्री जवाब नहीं देते हैं, जीरो अकाउंटेबिलिटी पे चलते हैं, लेकिन एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, समझ रहे हो दया? And if you listen to his entire press conference, he was like, अरे इतना बुरा आदमी भी नहीं था जब मैं मिला था उससे। In 2008, he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. That's it. This is it for you. अरे ये बड़ा संगीन आरोप होता है, इतने हल्के में रह रहे हो पुरी साहब। That was it. क्या हो क्या गया है? और ये क्या बोल रहे हो? नेशन वार्ड सुनो, एक हमारी just listen to it, एक हमारी member of parliament, a lady member, she took me aside, she said many of these people are very jealous. मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। अरे यार मैं तो ऐसे ही रह गया, मतलब क्या, मेरा तो कुछ किया ही नहीं मैंने तो। मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो, और क्या कौन जेलस हो रहा है आपसे? पुरी साहब, कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना। And he also said that let's not judge what I'm going to do. Let's not judge what I'm going to do. लेकिन पुरी साहब को देखिए, कहते अरे मैं मिला उससे। The ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. तब इतना बुरा आदमी नहीं था। अरे तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार कर रहे थे आप? हर एक इंडियन को जो अपने देश से प्यार करता है उसको ऐसा गट में ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार इसके कहने पर हम ऑयल खरीदेंगे, ये हम पे नजर रखेगा, ये डोलार्ड हम पे नजर रखेगा, ये मतलब गुस्सा हो रहा मेरा तो खून खोल जाता। अरे कुछ बड़े बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि 1947 के पहले वाली फीलिंग दे रहा है ये डोलार्ड, ये गोरी चमड़ी वाला, कि ये करो वो मत करो, हम जो बोलेंगे वो करो। सच में इसलिए देश आजाद किया था क्या? ये बातें चल रही है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बताएगा। गोदी मीडिया क्या कर रहा है? अंजना इधर देखिए। हाँ। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद हमने उनसे रशिया से तेल खरीदना शुरू किया क्योंकि वो डिस्काउंट पर देने को तैयार मुझे। अरे अंजना जी इधर देखिए। ऑयल प्राइस डिमांड और सप्लाई के रेशो पे डिपेंड करता है, थोड़ा तो पढ़ के आया करो। अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए महंगा तेल खरीदते रहे। मतलब मैं एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक आपसे समझना चाह रही हूँ कि हम बात क्या कर रहे हैं। भारत डिसाइड करेगा कि कहां सस्ता उसको तेल मिलता है और वहां से खरीदेगा। अरे लॉजिक का नाम लेके इतनी नॉन लॉजिकल बात कर रही है। हमारी रिफाइनरीज वेनेजुएलन ऑयल को अच्छे से रिफाइन नहीं कर सकती, वो रशियन ऑयल के लिए है। थोड़ा समझो तो, थोड़ा तो पढ़ के आया करो, थोड़ा सा। अरे नहीं पढ़ेंगे ये, बस कैसे भी करके ऐसे वैसे करके सरकार को डिफेंड करना है, और ये और सरकार एक ही लेवल पे। वो कैसे?
क्योंकि दोस्तों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। है ना अंजना जी? हाँ हाँ। देखो हाँ वही बोल रही है। और जब आप देख रहे हो कि देश का हित हो रहा है, देश का नुकसान हो सकता है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन सरकार और मीडिया एक ही बात करते हैं, तो फिर इन भाई साहब की बात लोगों को लगती है कि यार सही तो नहीं है। You have sold our mother, भारत माता. Do you have no shame? इसको अगर और सिंपल करे तो ये मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नो, द पॉइंट इज हियर, द बॉटम लाइन इज हियर कि चलो हटाओ, आप भूल जाओ इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में, सारी बातें भूल जाओ। आम लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है? सच में मौत का नंगा राज हो रहा। मैंने कल भी बताया था, आसमान से आग बरस रही है। अरे दिल्ली में लोग मर रहे गड्ढों में गिर के, पत्रकार सवाल पूछने के बजाय सीएम से ऐसे गले मिल रही है। ये साथ है तभी तो पूरी पावर के साथ निर्मला ताई क्या मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है यार। मार्जिन जस्ट लिसन टू हर। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। पेपर के ऊपर जीएसटी है, उन्हीं पेपर से नोटबुक बनती है। एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। अरे कोचिंग वालों पर भी तो 18% है। और दूध के बारे में इनके विचार सुनिए, एंड सबसे ज्यादा इनकी एक्टिंग देखिए। इतना निर्मला सीतारमण जी एक्टिंग कर रही है, लेकिन उनसे बड़े ओवर एक्टर पीछे बैठे हैं। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। इतना हे भगवान, फिर से सुनो। मतलब सपोर्टिंग एक्टर ज्यादा जोश में इधर। चलो आगे बढ़ते। मुझे लग रहा सच सच कमेंट सेक्शन में बताना कि दूध पे कितने लोग जीएसटी देते हैं, और उस दूध में अब तो पॉटी भी आने लगी है। छी तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? क्या एक्टिंग हो रही है? किससे सीख रही हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा। मोदी जी आपकी तरह ही एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, और आपसे ज्यादा हो रही है, और ज्यादा परफेक्शन के साथ सीख गई है वो। और जिस तरह से वो सत्य नहीं बोल रही हैं, ये भी मतलब है। अरे वित्त मंत्री महोदया, पार्लियामेंट डिस्कशन करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए नहीं है, और डिस्कशन फ्रूटफुल डिस्कशन। ये देखो, ये पीछे कौन सा डिस्कशन हो रहा है? हाउ मच, वेरी मच पागल, वेरी मच पागल। अरे आज तो सिर्फ 12 ही फरवरी है, और ये मिस्टर चंद्रशेखर बड़े काम की बात बता रहे हैं, और उस बीच ये सब क्या हो रहा है? मोदी जी, क्या हो गया पार्लियामेंट को? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। लोगों के दूध में पॉटी का स्वाद आ रहा है, लेकिन फिर भी द मीडिया। अंजना इधर देखिए। हाँ हाँ। आज क्या डिस्कस कर रहे हो आप? बाबर बाबर बाबरी बाबरी। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, वहां क्या बात डिस्कस हो रही है? ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। असम में चुनाव है, वहां क्या हो रहा था? ढाई ढाई हर जगह काम की बात छोड़कर बस यही डिस्कस हो रहा है। बाबर 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 बाबरी बाबरी। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अडल्ट्रेशन, ऐसी 50 समस्या में अभी आपको गिनवा सकता हूं। लेकिन ये 500 साल पहले जाकर बाबर का बेडरूम चेक कर रहे हैं कि क्या वो बाइसेक्सुअल था। नहीं, ये हुआ है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनसे पता चलता है, जो बातें आगे हम बता रहे हैं आपको, उनसे पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल था। अरे बाबर के इस डिस्कशन ने देश को बर्बाद कर दिया, और अभी इन लोगों के पास इतना टाइम कैसे आ जाता है यार? और जनता ये देखती है, इसलिए तो ये बनाते हैं। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था, और तब ऐसे प्रोडक्ट निकलते। कैसे? नहीं, सच में ये ऐसे शोज देख के ऐसे प्रोडक्ट निकलते, और फिर ये जाके पब्लिक में ये बोलते, मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। अरे अंजना इधर देखिए। हाँ हाँ। मत किया करो ऐसे शोज, ऐसे प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। मत करो। जर्नलिज्म आपको देख के कहेगा छी। और 500 साल पहले जाकर आप बाबर की सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो। अभी एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए, उनकी सेक्सुअलिटी पर बात कर लो। वो नहीं होगा। एक प्रॉब्लम देश की नहीं डिस्कस करेंगे ये लोग, उल्टा सरकार को बचाने आ जाएंगे कि यार रशियन ऑयल ना खरीदने के फायदे बता रहे हैं। उससे बेहतर हमको सूट करने लगा अन्य देशों से तेल खरीदना। सच में यार, क्या कर दी इन लोगों ने देश की हालत। फिलहाल थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस शो। लव यू 3000। पुराने वीडियोस देखो ना यार, एंड टच करो। मैंने टच किया। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। योगी जी धीरे धीरे
margin